नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अक्टूबर 2023। इसमें अभी तक हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मीणा जनजाति पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म मीन राग के लिए निम्नलिखित में से किसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कई सारी जानकारियां प्रश्न में ही दी गई हैं जो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? मीन राग। इसके लिए पुरस्कार दिया गया कब, कौन से फिल्म पुरस्कार में? तो ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान दिया गया। जिनको दिया गया उनका नाम पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सुरुचि शर्मा, अनिल शर्मा, देवदत्त शर्मा या फिर कृति भारती। चारों चर्चा में रहे हैं, चारों को कोई ना कोई अलग अलग पुरस्कार सम्मान दिए जा चुके हैं। प्रश्न का उत्तर है सुरुचि शर्मा, जो कि कहां से है? जयपुर। मीणा जनजाति में जो गाए जाने वाले गीत हैं उनको लेकर उन पर एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई। किसने? सुरुचि शर्मा ने। नाम रखा उसका मीन राग और इसके लिए इनको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा अनिल शर्मा, देवदत्त शर्मा और कृति भारती, इन तीनों को भी पुरस्कार दिए गए हैं। अनिल शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनको दिया गया है साहित्यांचल सृजन सम्मान। ये कार्यक्रम भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था और अनिल शर्मा ये रहने वाले कहाँ के हैं? निवासी हैं उदयपुर। फिर है देवदत्त शर्मा और कृति भारती। देवदत्त शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला? महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड। कृति भारती जोधपुर सारथी ट्रस्ट से संबंधित है। ये पहले भी चर्चा में रही। इनको चिल्ड्रंस चॉइस अवार्ड दिया गया बाल विवाह की रोकथाम के लिए। अभी भी इनको एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा? ये है कलाम यूथ लीडरशिप, कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड। आपके ऑप्शन में जो चार नाम है, चारों को कोई ना कोई सम्मान मिला है। किनको क्या मिला है एक बार देख लेते हैं। सुरुचि शर्मा, इनको तो 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मीन राग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो किन पर आधारित है? मीणा जनजाति द्वारा गाए जाने वाले जो गाने हैं उन गानों को आधार बना के एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई गई। जयपुर से हैं। अनिल शर्मा उदयपुर से हैं। साहित्यांचल सृजन सम्मान इनको मिला। भीलवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देवदत्त शर्मा, इनको महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड दिया गया। ये भूतपूर्व जनसंपर्क अधिकारी रह चुके हैं। कृति भारती, इनको कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। पहले इनको चिल्ड्रन चॉइस अवार्ड दिया गया है। ये सारथी ट्रस्ट से संबंधित है जो कि जोधपुर में है। अगला प्रश्न है उदयपुर की साहित्यिक संस्था, ये संख्या नहीं है, ये है संस्था, अदबी उड़ान द्वारा निम्नलिखित में से किसे अदबी उड़ान महिला साहित्यकार सम्मान 2023 प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके डॉक्टर पद्मजा शर्मा, ये पद्मजा नहीं, ये है पद्मजा शर्मा। दूसरा नाम है डॉक्टर रेणुका व्यास, तीसरा है निर्मला राठौड़ और चौथा है कीर्ति शर्मा। किनको मिला है अदबी उड़ान महिला साहित्यकार सम्मान? ये मिला है डॉक्टर पद्मजा शर्मा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किसे सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार गद्य श्रेणी में प्रदान किया गया? ये जो वर्ष 2022-23 के लिए दिया गया है सम्मान, इसकी घोषणा 2023-24 में की गई है। पिछले वर्ष के लिए दिया गया है। पूछा गया है कि किसको दिया गया, कौन सा सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार गद्य विधा में? ऑप्शन है आपके मालचंद तिवारी, श्याम महर्षि, मनमोहन सिंह यादव या फिर महेंद्र लोधी।
इसका उत्तर है मनमोहन सिंह यादव, जो कहां से है, बीकानेर से। और इनकी रचना जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया उसका नाम क्या है, कुदरत सु कूचमांद। कुदरत सु कूचमांद ये इनकी रचना है, जिसके लिए इनको सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार गद्य श्रेणी में दिया गया। बीकानेर के रहने वाले हैं मनमोहन सिंह यादव। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में हांगझोउ चीन में आयोजित एशियन पैरा स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा का स्कोर क्या रहा। अवनी लेखरा का स्कोर भी कई एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके 249.6, 250.1, 251.2 या 253.3। प्रतियोगिता कौन सी है, एशियन पैरा स्पोर्ट्स। आयोजन कब हुआ, अक्टूबर 2023 में। कहां हुआ, चीन के हांगझोउ शहर में। इनका स्कोर क्या रहा, 249.6। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किस कैटेगरी में खेलती है अवनी लेखरा, SH1 कैटेगरी में। कौन सा खेल है इनका, 10 मीटर एयर राइफल। इसमें इनका स्कोर रहा 249.6। इसके साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एक और बात है, इनको स्टेट आइकन भी बनाया गया है। अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव जो हुए, इनको स्टेट आइकन बनाया गया। और दिव्य कीर्ति सिंह जो कि घुड़सवारी में खेलती है, उनको भी स्टेट आइकन बनाया गया है। हांगझोउ चीन में आयोजित एशियन पैरा स्पोर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली वृत्ति जैन का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है आपके लॉन्ग जंप, पैरा शतरंज, बैडमिंटन या फिर भाला फेंक। वृत्ति जैन जो कि जालौर से है, ये पैरा शतरंज खिलाड़ी है जो कि किस कैटेगरी में, नेत्रहीन महिला, इस कैटेगरी में शतरंज खिलाड़ी है। और अभी अभी इन्होंने कांस्य पदक जीता चीन में आयोजित एशियन पैरा स्पोर्ट्स में। नाम है वृत्ति जैन और ये जालौर से संबंधित है। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली मानिनी कौशिक का संबंध किस स्थान से है, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा या फिर चूरू। पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मानिनी कौशिक इनका खेल कौन सा है, किस खेल में खेलती है। ये खेलती है 50 मीटर राइफल, पोजीशन 4, ये इनकी कैटेगरी है। निशानेबाजी में खेलती है। आपसे पूछा गया है किस शहर से इनका संबंध है, तो राजस्थान के भीलवाड़ा से ये संबंध रखती है, जिनका नाम क्या है, मानिनी कौशिक। अगला प्रश्न है, आत्मिका गुप्ता का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी, कराटे, बैडमिंटन या फिर घुड़सवारी। इनका संबंध है किससे, निशानेबाजी। और इस निशानेबाजी में भी किस कैटेगरी में खेलते हैं, तो 10 मीटर एयर राइफल। कहां से संबंधित है ये आत्मिका गुप्ता, तो ये है उदयपुर। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली विप्रा मेहता का संबंध किस स्थान से है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। कहां से है विप्रा मेहता, उदयपुर से। अभी अभी किसलिए चर्चा में रही, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का इन्होंने खिताब जीता। मलेशिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवराज सिंह का संबंध किस स्थान से है। इनका संबंध है सीकर से। देवराज सिंह शेखावत मलेशिया में आयोजित हुई अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एशियन पैरा स्पोर्ट्स में राकेश भेड़ा ने किस श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आज काफी हैं, आरपीएससी पूछती भी काफी है, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। इनकी श्रेणी पूछी गई है किनकी, राकेश भेड़ा। अगर आपको इनका खेल भी पता है तो भी आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। श्रेणी T46 और 1500 मीटर दौड़, SH1 श्रेणी 10 मीटर एयर राइफल, F46 श्रेणी भाला फेंक या B1 श्रेणी शतरंज।
किसके खिलाड़ी हैं ये? दौड़ के खिलाड़ी हैं। तो T46 श्रेणी में ये खेलते हैं। इसमें इन्होंने अभी एशियन पैरा स्पोर्ट्स में कांस्य पदक भी जीता। राकेश भेड़ा कहां से हैं ये संबंधित? तो ये चूरू निवासी। कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने घोड़ी के गर्भ में विकसित भ्रूण को दूसरी घोड़ी में प्रत्यापित करने में सफलता प्राप्त की। इस विधि से जन्मे मादा बच्चे का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया हिमानी। जबकि गंगा भारत की पहली क्लोन गाय है, जिसका जन्म हुआ 16 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न क्या था? स्वतः क्या है? स्वतः एक रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, यानी जो व्यक्ति पात्र हैं सरकार की योजनाओं के लिए, उनको बिना आवेदन किए ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्वतः ही यहां से मिल सकेगा, जिसका डेटा सरकार के पास पहले से उपलब्ध होगा। आबकारी निरोधक दल का ध्येय वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अलग अलग 4 ध्येय वाक्य दिए गए हैं। आबकारी निरोधक दल का ध्येय वाक्य होगा अनुशासन एवं राजस्व अर्जन। कोष मूल और दंड आयकर विभाग का ध्येय वाक्य है, जो कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है। सत्यमेव जयते इसी ध्येय वाक्य के प्रतीक, इसका जो प्रतीक चिन्ह है आबकारी निरोधक दल का, उसी में सत्यमेव जयते प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है। आबकारी निरोधक दल का जो ध्वज होगा उसमें ऊपर पीला रंग होगा और नीचे नीला रंग होगा। उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई का ध्येय वाक्य है, मोटो। देश का सबसे बड़ा मेडिकल आईपीडी टावर कहां बनाया जा रहा है? ये जयपुर के एसएमएस अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई होगी 121 मीटर, 24 मंजिला ये इमारत होगी। इस पर एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा होगी, यानी कि हेलीकॉप्टर भी यहाँ उतर सकेगा। हेलीपैड होगा इसकी छत पर और अनूप बर्तरिया इसके वास्तुकार हैं। राजस्थान आवासन मंडल आरएचबी द्वारा देश का पहला कोचिंग हब कहां बनाया जा रहा है? ये जयपुर के प्रतापनगर में 65,000 वर्ग मीटर लगभग क्षेत्रफल में बनाया गया। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हाल ही में पर्यटकों हेतु जिप्सी सफारी शुरू की गई है। टाइगर रिजर्व किन जिलों में फैला हुआ है? यह झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा कहां बनाया जाएगा? जैसलमेर के पोखरण में। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी राजसमंद द्वारा अणुव्रत पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये उद्योगपति रतन टाटा को प्रदान किया गया है। अमेरिका की ट्रैवलर मैगजीन कोंडे नास्क ने वर्ष 2023 के रीडर्स चॉइस अवार्ड के तहत राजस्थान के किस होटल को शीर्ष स्थान पर रखा? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को शीर्ष स्थान पर रखा। राजस्थान से कुल 9 होटल शामिल थे, पूरे देश से 20 इसमें शामिल किए गए थे। मेरी माटी मेरा देश अभियान में अच्छे प्रदर्शन के कारण राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान प्राप्त हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, दूसरा प्राप्त हुआ गुजरात को और संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ राजस्थान और हरियाणा को। कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। इसके साथ ही कल की और आज की दोनों क्लासेज होती हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।